अस्सलाम वालेकुम नादरीन। प्रोग्राम सियासी बैठक के साथ मैं हूं जवाद भट्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन को गुजरे 1 महीना हो चुका है, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। इसके जो ज़िम्मेदार हैं हमारी सियासी पार्टियां हैं या कोई दूसरे इदारे हैं, इस बात को कतई नज़र रख करते हुए कल बहुत से अहम जो थे मामलात उनको डिस्कस करेंगे आज हम। कल जो थी अच्छा दिन गुजरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी और इमरान खान के लिए भी, दोनों के लिए अच्छी खबर थी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या और शरीफ फैमिली 8 साल से पनामा केस में उलझी हुई थी, उसका जो था कल वो इख्तिताम पजीर हुआ। नवाज़ शरीफ के बेटे दोनों हसन और हुसनैन तीनों जो रेफरेंस थे उनमें उनको बरी कर दिया गया। अब वो बाइज़्ज़त शहरी हैं। एक तरफ अगर उनको रिलीफ मिला है तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी जो थे 9 मई के हवाले से जो तोड़ फोड़ के वाक़यात थे उन दोनों केसों से बरी कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी जो है बुरा वक्त ख़त्म नहीं हुआ। कल 9 मई के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुरी के साथ साथ 23 मज़ीद रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। ये सब हो क्या रहा है, इस सभी बातों को अहाता करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में अपने मौजूद मेहमानों को दावत दी है। तो मैं आपका तारुफ कराता हूँ सबसे पहले अपने मेहमानों से। हमारे पहले मेहमान हैं अकराम शानी साहब। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं, यूसी 35 से वाइस चेयरमैन हैं और जो हैं काफ़ी एक्टिव और मुतहरक वर्कर और रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अकराम शानी साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं चौधरी वकास चहल साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक़ है, ओवरसीज़ वर्कर भी हैं और अहदेदार भी हैं और इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन से यूसी 31 से चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं। तो हम अपने मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं और उसके बाद अपने जो है टॉपिक उसको शुरू करते हैं। जी शानी साहब, आप लोगों की हुकूमत बन गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इस बहस से कतई नज़र कि वो फार्म 45 की मरहून मिन्नत है या फार्म 47 की, तो 1 महीना होने के बाद अभी तक ये सियासी बहरान जो है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवाद भट्ट साहब आपका, आपने मुझे इधर बुलाया और मुझे अपनी पार्टी की रहनुमाई करने का मौका दिया। देखें, इलेक्शन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून पंजाब में और दीगर सूबों में भी काफ़ी नुमाइंदगी और उसके साथ साथ वफाक में अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी डिलीवर करके दिखाया और इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखाएंगे। रही बात, आपने कहा कि ये जो सियासी जो माहौल वो टेम्परेचर नीचे क्यों नहीं आ रहा। देखें, ये सियासी टेम्परेचर जो सियासी बालिग होते हैं ना, उन्होंने नीचे लाना होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि 2013 के बाद मुसलसल धरने की, फसाद की और एक इंतशार की सियासत रही और उसके बाद 2018 के बाद भी जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, जला दूंगा, जेल से निकालूंगा, एसी बंद करूंगा। दूसरे मुल्कों में भी जाके उनका यही मामला रहा, ना कि उन्होंने मुल्क की तरफ तवज्जो दी। मोहतरम, ये चले आप ब्लेम कर रहे हैं कि भाई 2013 से लेकर 2017 तक आपको स्टेबल नहीं होने दिया इमरान खान ने, तो ये जो पिछले 16 माह की हुकूमत रही है गुस्ताखी माफ़, उसमें जो इकनॉमिक्स का हाल आप लोगों ने किया है, उसी वजह से ये जो 45 फार्म 45-47 का मसला बना है। इसी वजह से अगर आप लोगों डिलीवर कर गए होते तो इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है, हम 90s की दहाई में भी आए, हमने डिलीवर करके दिखाया। हम 2008 में पंजाब में आए, हमने डिलीवर करके दिखाया। हम 2013 में आए, इंतशार धरनों के बावजूद हमने डिलीवर करके दिखाया। आपने बात की ये 15-16 माह की, बात ये है कि 15-16 माह से हम पीछे चले जाएं। 2018 के बाद 2022 तक जो गवर्नमेंट का निज़ाम था, क्या वो स्टेबल था? क्या वो चीज़ें जो 2018 में जो चीज़ों के रेट थे, जो डॉलर का रेट था, जो आटे का रेट था, जो चीनी का रेट था, वो कहाँ था?
सर वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि भाई ये 16 में आप लोगों ने हुकूमत की ना, जो भी निज़ाम था वो किसने ठीक करना था? आप लोगों ने करना। मैं बट साहब आप लोगों से भी नहीं। बट साहब उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, जब 2018 से लेकर 2022 तक आपने मुल्क की मईशत को बिल्कुल बिठा के रख दिया। पाकिस्तान ने 70 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना आपने 3.5 साल में ले लिया। तो उसमें आके जब बिल्कुल देखने आपके जो वफाकी वज़रा थे वो कह रहे थे कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, जो आपके वज़ीर ख़जाना थे वो कह रहे थे, और दीगर जो आपके वफाकी उमर यूब साहब और दीगर वफाकी जो वज़रा थे वो कह रहे थे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो सर ये देखें ना, जब आपके अपने ही वज़रा कहते चले जाएंगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका, ये वज़रा तो आपके भी ब्लेम कर रहे हैं, मिस्टर इस्माइल हैं, साग डार हैं, आपके अंदर से भी यही बातें उठी। हमारे अंदर से इसलिए आवाज़ें आ रही थी कि हमें हालात हाजरा का पता था कि मुल्क को किस मुआशी बहरान की तरफ ले जाके और इसको कहाँ खड़ा कर दिया गया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 15 माह में इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाल्लाह जो ही ये अपना ये सारा सेटअप बैठ चुका है, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दरकार है, इंशाल्लाह ये सारे मामला दोबारा। कितना टाइम चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कितना टाइम चाहिए? पिछले याद होगा 32-40 साल से कर रहे हैं, ये वतीरा चला रहा है, जो हुकूमत आती है वो पिछले पे डाल देती है। वकास साहब, आप लोगों पे ये वाकई जो है ब्लेम 2013 से चला रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को या मईशत को स्टेबलिश नहीं होने दिया। तो आप लोगों ये वाकई बात जो है इस चीज़ से निकले ही नहीं कि भाई ये पकड़ लो, इसको बंद कर दो, इसको गिरफ्तार करो, इस पे केस डालो वगैरह, इससे बाहर निकले नहीं आप लोग। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम वट साहब। अच्छा, मैं सब तो पहला तो अपना पंजाबी गल करांगा, साडा कल्चर पंजाबी है। अच्छा, पहली गल तो ये भाई जी कह रहे हैं, साडे मोहतरम अजीज़ ने भाई ने, साडे वड्डे, साडे हल्के दे ने, पीपी बाढ़ दे ने। सब तो पहली गल तो ये इन्हें कह के सानू टाइम चाहिए। वेखो, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत सी, इमरान खान ने तहलील कर दित्तियां असैंबलियां। उस तो बाद ये जिहड़े एक दूजे नूं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे सन, एक दूसरे ते ब्लेम कर रहे सन कि मैं इनू, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे सन मैं सड़कों ते घसीटांगा, वो कह रहे सन मैं इनू छड्डांगा नहीं, वो सारे रल गए। इमरान खान की गल उस वक्त आवाम के जहनां दे विच बह गई और इस तरीके नाल बैठ गई, जिहड़ी इमरान खान ने गल की सी कि जिस वक्त मैं इन्हां दे हत्थ पाना है, इन्हां सारियां इकट्ठे हो जाना। इमरान खान साहब ने, मैं वही तुहाडी गल दा जवाब देन लगा, जिस वक्त इमरान खान साहब ने असैंबलियां तहलील कीतियां सन, अगर इन्हां नूं पता सी, हालात हाजरा दा पता सी कि इस तरीके दे मुल्क डिफाल्ट कर रहा है, इन्हां नूं चाहिदा सी असैंबलियां तहलील ही रहन दिंदे, कोई नवें इलैक्शन करांदे। नहीं चैल साहब, बात सुने, वो जो असम्बलियाँ थी, पहली बात तो ये है कि इमरान खान का वो कोई फैसला दानिशमंदी का नहीं था। मेरा ज़ाती तौर पे राय यही है कि उसको तहरीक अदम एतमाद का सामना करना चाहिए था, या अपोजिशन में बैठते, तकनीकी अपोजिशन का। जहाँ तक आपने ये बात की है कि भाई इन लोगों ने हुकूमत क्यों ली, तो वो उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए ली थी। उन्हें जनरल फैज़ मीर आता हुआ नजर आ रहा था। सारी गल का जवाब देंगा और बिल्कुल दलील के नाल जवाब देंगा भट्ट साहब जी जी। पहली गल तो ये मैं कह रहा कि असैंबलियां जिस वक्त तहलील कीतियां सन, उस वक्त चाहिए सी कि इन्होंने असैंबलियां तहलील करके इलैक्शन की तरफ आ जाते। ठीक है, अगर इन्होंने एडे मकबूल सन, आवाम नूं पता सी इमरान खान बंदा ठीक नहीं है, तो नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी सारे ठीक ने, तो इलैक्शन की तरफ आ जाते, पता जो सी। दूसरे नंबर पर ये हुकूमत अगर मुल्की मफाद वास्ते कराई जाती तो असी आवाम ही इन्हां दा साथ देंदे। ये हुकूमत मुदाखलत हुई, उस वक्त बहुत सारे केस हो गए इमरान खान दे जी। सर किसकी मुदाखलत हुई? किसकी मुदाखलत हुई? अमेरिका की जो है जिसका झंडा आप लहरा रहे हैं। मेरी गल सुनो भाईजान, जिसका झंडा लहरा रहे हैं, मेरी गल सुनो भट्ट साहब, एहतजाज उसके खिलाफ कर रहे हैं और उसी का झंडा। अगर मैं कोई गलत काम करना तो मैनू किसी गलत आखना है, अगर कोई मैं सही करना तो मैनू वो सही आखना है। असां दुनिया दे नाल चलना है, अमेरिका नाल, पूरी दुनिया दे नाल असां चलना है।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਦਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ इमरान खान ने शऊर दिता है, अगर सर ये आपकी बात में टोकने लगा हूँ, ये जिसे आप शऊर कह रहे हैं, ये शऊर है? ये तोड़ फोड़ करना, ये जलाओ गिराव करना, आर्मी की तनसीबात पे हमला करना, ये कहाँ का शऊर है? गुस्ताही माफ़। शानी साहब जो है आपके लिए सवाल मैं छूने जा रहा हूँ कि ये जो कल फैसला आया है हसन और हुसनैन नवाज शरीफ के बरी सभी, तो ये पनामा के इसका मतलब कहीं कोई वजूद था ही नहीं, ये सब क्या था? ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई जिसकी हुकूमत है फिर यानी कि हमारे मुल्क में ये वतीरा चालू है कि यहाँ तख्त है, यहाँ तख्त है। जी नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस सवाल का जवाब अपने दोस्तों से लेते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी शानी साहब। जी भट्ट साहब, मैं सबसे पहले तो अपने भाई की बातों का जवाब दूंगा, उसके बाद पनामा की तरफ आऊँगा। देखें 2017 में जब सेनेट इलेक्शन हुआ, इमरान खान साहब और जरदारी साहब बैठे तो वो ठीक है, उस वक़्त ये चोर नहीं थे जरदारी साहब। नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठें तो ये चोर बन जाते हैं। चले वो उनका अपना ज़ाती फेल है जो भी मामला हैं। उसके बाद देखें 2018 से लेके 2022 तक मौलाना फजलुर रहमान साहब को किस इल्ज़ामात और किस अलकाबात से एक जी शऊर कोई बंदा ऐसे किसी बंदे को पुकारेगा, और वो हो भी वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर, तो वो ऐसे नहीं पुकारता। और जब ज़रूरत पड़ी तो अब वो उसी मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पे जाके हाज़िरी दी गई। 2008 में जो परवेज़ लाई साहब थे वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, तो उस वक़्त उसके बाद जब परवेज़ लाई साहब की ज़रूरत पड़ी 2018 में सीट एडजस्टमेंट की, तो वो सबसे अच्छे बन गए। एमक्यूएम की जब ज़रूरत पड़ी, एमक्यूएम सबसे बड़ी डाकू थी। साहब आप समझदार हैं, ये सियासत है। सियासत सर, में सर मैं कल का दोस्त आज का भाई दुश्मन, आज का दुश्मन कल का दोस्त है। सियासत की यही होता है। मैं अपने भाई की बातों का सिर्फ जवाब देना चाह रहा हूँ। उसके बाद भाई मेरे ने बात की कि जी ये जो गिरफ्तारियाँ, ये जो मामला ये थम क्यों नहीं रहे। देखें पाकिस्तान की तारीख में मुस्लिम लीग नून को इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे यानी कि तहफ़्ज़ात रहे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों ने यहाँ, हत्ता कि मैं पीपल पार्टी की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा, लेकिन पीपल पार्टी के एक लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, जिसका भी रिसेंटली एक फ़ैसला आया है। कभी भी किसी ने फ़ौज के इदारों पे, फ़ौज की तनसीबात पे, शुहदा की अपना जो यादगारें हैं, कैंट्स पे ये हमले नहीं किए। ये जुर्रत पाकिस्तान के दुश्मन को भी नहीं हुई। इंडिया पाकिस्तान कहते हैं कि ये काम हम लोगों का नहीं है, देखिए हमारा उन लोगों से तल्लुक नहीं है जिनका उनको सजा दे। देखें हम अपने जब सजा देने की तरफ आते हैं तो फिर ये एहतजाज शुरू हो जाता है। देखें हम अपने गुजरांवाला की बात कर लेते हैं। हमारे गुजरांवाला में सारी फुटेज मौजूद हैं। हमारे गुजरांवाला के जो सियासी रहनुमा हैं, उधर जो कैंट में जाके हमले कर रहे थे,
जो कुछ रहनुमा कह रहे थे कि चलो जी तुमने नहीं जाना तो मैं तो ज़रूर जाऊंगा, उधर जाकर जो फायरिंग हुई, जो सारे मामला हुए, उसमें हमारे आपकी यूसी 31 के भी कुछ रहनुमा थे, हमारी यूसी के भी कुछ थे, सब तरफ से। लेकिन ये बहस कता नज़र एक तरफ रखते हुए, देखिए ये तनसीबात पे हमला कभी कैंट पे, पाकिस्तान की फ़ौज पे, पर कभी किसी ने हमला नहीं किया। ये इनके सर है, और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह होनी चाहिए। क्यों कि ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है। ठीक हो अगली बात। अच्छा चैल साहब, ये जो पाकिस्तान आर्मी तनसीबात पे हमले वाली बात आप है, ये चीज़ जो है असल रंगना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद ही लगना शुरू हुआ है। अभी कल ही रिसेंटली जो है इंसदाद दहशतगर्दी ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं और बाकी भी बहुत सारे वज़रा हैं, आपके MNA ज़रताज गुल हैं, शीरीन मज़ारी हैं, अज़हर हमाद हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे 23 बंदे। तो अगर ये जो गिरफ्तारी हो जाती है वज़ीर आला की आपकी, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? और ये तनसीबात पे हमला है, आप लोग कहते हैं कि भाई हमारा कोई तल्लक ही नहीं है इससे, तो जिन लोगों का तल्लक है उनको जब ये सज़ा की तरफ लेके जाते हैं, ये गिरफ्तारी की तरफ, तो आप लोग इस पर भी एहतजाज शुरू कर देते हैं। बट साहब पहले नंबर ते इन्हां दा तलक साबित नहीं होया हाले तक कि ये PTI दा वीडियो मौजूद है, बयान मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, और आप कह रहे सबूत नहीं, अदारे सबूत के बगैर। मेरी गल सुनो ना, मैं एक आम बंदे नूं रस्ते चलदे धमकी लाना वा, वो धमकी लाना एक अलहदा चैप्टर है, ਉਹਦੇ ਤੇ अमल दरामद करना एक अलहदा है। ठीक है, मामला सारे बयान चलते रहंदे ने, ये सारिया धमकियां लानियां या मामला गल करनी, वो एक अलहदा चैप्टर है। जिस वक्त कोई काम इस तरीके के किए जान, वो तो बाज़ औकात कोई दुश्मन भी फायदा उठाते हैं। ये बंदे शामिल किए गए, सारा प्लांटेड हो गया काम, सारा हमले करना कराना। ये जेड़े लोग फुटेज दे भट्ट साहब, जेड़े लोग फुटेज दे शामिल सन, जेड़े लोग फुटेज शामिल सन, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੇਜ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੇਜ पीपल पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ बिल्कुल शामिल किए गए। मसलन है जैसे वो गाने के ऊपर बैठ के शीरी मजारी जा रही थी, लीड कर रही थी, और मेरी गल सुनो ना, वो गाड़ी ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੜ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸ਼ੇਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ। मेरी गल सुनो, सिर्फ फोटे जो एक मिनट मेरी गल सुनो ना, मेरी गल सुनो एक मिनट। भट्ट साहब गल पता की है, साडे मुल्क के हालात इस तरीके दे रहने ने, जिस तरीके दे नाल जिन्नी देर तक इन्हां लोकां नूं सीड दा नशा खत्म ना होया, आवाम ते जिन्नी देर तक इन्हां ना छड्डिया, हुण आवाम ते गल आई इलैक्शनां दे विच आ गया, सारा मैदान साफ कर छड्डदे, पता चल जांदा कि आवाम जिहड़ी है वो किनू चाहती है। आवाम ने दस दिता, साबित कर दिता, लेकिन बावजूद मेरी गल सुनो, बावजूद जिहड़ा 146 वोट सन, जिहदे फार्म 47 ते 146 फार्म 45 ते 146 वोट सन, ਉਹਨੂੰ 746 ਇੱਕ ਨੂੰ 7 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 0 ਨੂੰ 8 कर दिया गया। ये सब फर्जी बात है। ये प्रूफ ने बिल्कुल सामने सारे प्रूफ ने, सोशल मीडिया की। बाकी भट्ट साहब मेरी गल सुनो, मेरी गल कंप्लीट हो लेने ना पहले पे जो सोशल मीडिया मैं बड़े बात नाल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुनिए, मेरी गल कंप्लीट हो लेने दियो शानी साहब, मेरी गल कंप्लीट हो लेने दियो, फिर मैं ਤੁਹਾਡੀ गल सुनागा। मैं भट्ट साहब का जो सवाल है ना उसकी तरफ मैं भट्ट साहब के सवाल की तरफ जा रहा हूं। मेरी गल सुनो, मैं भट्ट साहब के सवाल की तरफ जा रहा हूं। भट्ट साहब, अफजल चीमा साहब साढ़े इलैक्शन पीपी बाढ़ दे विच PTI के कैंडीडेट सन। अफजल चीमा साहब जिस वक्त बाहरों सऊदी अरबों आए अपनी टिकट आस्ते टिकट कन्फर्म नहीं सी हुई, तकरीबन उन्होंने चांस बहुत ज़्यादा सन, उन्होंने आउंदियां सार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा तुहानूं बिल्कुल, और थी तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस वक्त उसकी टिकट कन्फर्म हो गई, रजवान मुस्तफा सियान नूं टिकट मिल गई, उस वक्त पुलिस ने छड्ड दिता। पुलिस ने क्यों छड्डिया कि यह जाके PTI के वोट तरोड़े, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ ते एग्री किया गया, उहदे नाल मुआहदा किया गया कि तेनू असां इस वास्ते। साहब आप ये जो ब्लेम लगा रहे हैं, बिल्कुल ब्लेम नहीं लगा रहा मैं, मेरी आपके पास अगर कोई सबूत है तो वो मैं बिल्कुल तुहानूं दस्सण लगा। देखो मेरी गल सुनो, मैं क्यों ला रहा, मैं बिल्कुल कैमरा इन कैमरा कर रहा गल, और मैं सिर्फ तुहानूं दलील दे नाल गल कर रहा तुहाडे नाल
कि जिस वक्त अपना फवाद चौधरी और असद उमर और सारे PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ PTI ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ PTI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ आवाम ने इस आवाम नू सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नफरत वास्ते पता नहीं ना केड़े केड़े हरबे इस्तेमाल कीते ते ज़ातियात ते हमले कीते मेरी गल सुनो भट्ट साहब मेरी गल सुनो चैल साहब बात ये है कि उनका मकसद जो भी था इसका मतलब तो फिर ये है कि आप इस्तेमाल में आपने उनका मकसद जो था वो पूरा किया है आप लोग ना करते भट्ट साहब मैं ही गल कर रहा मैं पूरी दलील नाल गल इस वास्ते कर रहा मेरी गल सुनो भट्ट साहब जिस वक्त मैंने ये पूछना था अगला कि भाई ये टेम्परेचर को ये इन मामलात को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए आप इस सोल्यूशन की तरफ बट सर मैं फिर अपनी पिछले सवाल की तरफ आऊँगा बट एक छोटा सा जवाब मैं भाई को अपनी लोकली सियासत के मुताबिक देता जाऊँ कि भाई ने बात की कि अफजल चीमा साहब की अफजल चीमा साहब जब आए उनको टिकट कंफर्म हो गई लेकिन अफजल चीमा साहब ने अपने इंटरव्यू में जो इल्ज़ामात PTI और PTI की क़यादत जो टिकटें तकसीम कर रही थी उन पे जो लगाए हैं वो क्या दुरुस्त है फिर इसका मतलब है कि PTI के जो टिकट्स हैं वो बेचे गए हैं और उसके बाद आपने बात की पनामा में देखें ना 2017 में पनामा एक फ्रॉड किया गया बल्कि ये मियां नवाज शरीफ के साथ की फैमिली के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ मजाक था आपने ये सवाल किया कि ये सियासी टेम्परेचर कैसे होगा सियासी टेम्परेचर वर्क काम करने से होगा हमने सियासी टेम्परेचर पहले भी भुगते हैं 2013 से 2018 में हम इंशाल्लाह अब भी भुगतेंगे अब ये इन्होंने जो करना है हम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के कारनामे पाकिस्तान से अगर निकाल दिए जाएं पाकिस्तान बनता है पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता पाकिस्तान में सिर्फ मुकदमे भुगते ने मैं तुहानू साबित कराना मियां नवाज शरीफ साहब जिहड़े सब तो वड्डे लीडर दे इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे लीडर ने वजीर आजम 4 दफा रह चुके तस्लीम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि नवाज शरीफ मुल्क के सबसे होने जी बिल्कुल बिल्कुल जी मुल्क दे नहीं मैं नून लीग की गल कर रहा जनाब मैं नून लीग दे लीडर दे सब तो वड्डे लीडर यही ने ना मियां नवाज शरीफ साहब ने तस्नीम इन्हां नूं आप टेम्परेचर को कम करने का कोई सॉल्यूशन भट्ट साहब मेरी गल सुनो गल पता है की है सिर्फ इन्नी कोई कि ये 2 दिन जांदे सन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਲੇਰਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ 16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਖੁਦ ਭੇਜਾ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ फिर एक बंदे ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਾਮਜ਼ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਮਜ਼ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਜੇ ਤੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਬੂਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਆਵਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ वो इमरान खान ने दसिया साबित किया है अवाम ने भी साबित किया है लेकिन वो फॉर्म 45 और 47 जो है सियासी माहौल का टेम्परेचर तो मुझे नहीं पता कम होना है या नहीं हमारे फिलहाल स्टूडियो का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो उसको कम करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मजीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। वेलकम बैक नाज़रीन टेम्परेचर की बात हो रही थी तो टेम्परेचर को कम करने के लिए ज़रा हम मौजू अपना कुछ रुख बदलते हैं मौजू का जी शानी साहब रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान पैकेज आप लोगों ने मुतारफ़ कराया निगहबान पैकेज उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है वो वज़ीर-ए-आला नहीं है उनकी तस्वीर किस हिसाब में एक दूसरा ना वो वज़ीर-ए-आज़म है ना वो वज़ीर-ए-आला है तो वज़ीर-ए-आला जो कैबिनेट के इजलास होते हैं कल 3 मुख्तलिफ इजलास हुए हैं तो उसमें वो बैठे हुए थे वो किस इख्तियार थे सर ये मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के कायद हैं
और पाकिस्तान के 3 सर, मरतबा वो प्राइम पार्टी मिनिस्टर के हैं। तीन इजलास मरतबा- नहीं थे, तीन वो कबीना के तीन इजलास मरतबा थे। प्राइम मिनिस्टर है और वज़ीर आला रह चुके हैं, वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब जो डिलीवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उनकी तस्वीर लगी है तो ये जो सेहत कार्ड था इसमें इमरान खान की तस्वीर भी तो लगी थी ना, ये भी तो देखे ना। जब नवाज शरीफ नवाज शरीफ ने 2016 में नवाज शरीफ 2016 में सेहत कार्ड शुरू किया, उस वक्त नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं थी। अच्छा, आगे चलते जाएं। अब जब इमरान खान साहब की मेरा सवाल मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, मेरी बात सुने। मेरी बात सुने। सवाल 2018 से लेके 2022 तक जहांगीर तरीन साहब के पास कौन सा होता था जो वो वफाकी कैबिनेट में बैठते थे? मुझे इस बात का भी जरा जवाब दीजिए ना। उस वक्त भी हमने यही सवाल उठाया, मैं भी तो आज भी उठा रहे हैं कि जिन लोगों का कबीना से तल्लुक नहीं, उनका कबीना में बैठने का काम नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे जहांगीर तरीन। सर देखें, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਹਬਾਨ ਪੈਕੇਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ है, आवाम का पैसा है, आवाम के ऊपर लग रहा है। मेरी बात सुने, आवाम तस्वीर के साथ जो आपको जो ये होती है ना, ये देखें आपके लीडर को इमरान नवाज शरीफ के नाम पे जो थी अपना जेलसी थी, जो वो अमेरिका जाता है तो वो कहता है मैं ऐसी बंद कर दूंगा। ये तस्वीरों से और नाम के साथ नहीं होता, डिलीवर करने के साथ होता है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में ऐसे क्यों नहीं अपना प्रोजेक्ट इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई मरियम नवाज अच्छा वर्क कर रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेलसी भी फील हो कर रही है, लेकिन जो चीज़ें हैं एक तो ये है, दूसरा 10,000 फी राशन या जो निगहबान पैकेज का की है। मैंने वो जो पैकेज है वो खुद खोल के देखा, उसमें 3 से 4 हज़ार का सामान है, राशन 3 से 4 हज़ार का है। तो इसका मतलब खजाने से फी राशन का 10,000 आया। नहीं सर, तो बाकी 6,000 लंदन जाना है, 3600 या 3700 का है। आप इसका पता करवाएं। 10,000 का नहीं, बिल्कुल 10,000 का नहीं है। बट साहब आपकी मालूमात थोड़ी सी नाकस है माजरत के साथ। ये 30 अरब रुपए का तो नाकस है, आपकी वज़ीर आला कह रही है। नहीं, बिल्कुल 3-4 और ये गल क्लियर करते हैं कि 3-4 रुपए सामान है सारा। बिल्कुल ऐसे बात कोई 6,000 के करीब है, 4,000 के करीब है। देखिए मेरी बात सुनिए, 6,000 रुपए नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल 10,000 का नहीं है, बिल्कुल मुस्लिम नोट ठीक है, क्योंकि 6,000 रुपया लंदन जाएगा। बिल्कुल कोई लंदन नहीं जा रहा, बिल्कुल कोई लंदन नहीं जा रहा, बिल्कुल लंदन वाले यहाँ आ रहे हैं, उनके केसेस खत्म हो रहे हैं। जो उनके पास 4,000 रुपया आवाम का 6,000 रुपया मुकदमात थे वो खत्म हो रहे हैं। वेखो बात साहब जेड़ा बंदा कर रहा है, वेखो मेरी गल, जेड़ा बंदा कर रहा है डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह, वो बंदा ठीक है। जेड़ा बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई नहीं चल रहा है वो आगे है। मेरी एक माह की हुकूमत हो गई है मरियम नवाज साहबा की, एक माह की हुकूमत हो गई है। तुसी गल कर रहे हो, वाकई अच्छा वर्क कर रही है, आप लोग उन्हें अप्रीशिएट करें। मैं तो सियासी पंजाब पुलिस तक महदूद नहीं है, वो खुद पहुंच रही है जगह जगह पे। पंजाब पे जो महरूमियां दी गई, महरूमियों को अजाला इंशाल्लाह मरियम नवाज करेगी और अपने नक्शे कदम पे चलते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान सब तो वड्डी महरूमी उदों मिली जो ये बंदा दवाई लैके वापस आ गया। ठीक है, अगर ये दवाई लैके बीमार रहता मेरी गल सुनो भट्ट साहब, पहले ये कहते थे नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा, अब कह रहे हैं नवाज शरीफ वापस क्यों आया है? चले इस वास्ते आया है जो रास्ता साफ मिल गया तो आ गया। नहीं नवाज शरीफ साहब वापस नहीं जा रहे। मैं आपको बता देता हूं, आप एंकर हैं, मैं आपको बता देता हूं, नवाज शरीफ साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं साहब। मेरी गल रमजान में वो लंदन में अगर गिरफ्तार में जाते होंगे इंशाल्लाह वापस आएंगे, इंशाल्लाह पंजाब की और पाकिस्तान की रहनुमाई करेंगे। रज़वान मुस्तफा सियान 2 दिन पहले ना गिरफ्तार कर लिया, वहां से लंदन जा। इस तो पहले ना ये रज़वान मुस्तफा सियान 2 दिन पहले ना गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, हालांकि सर रज़वान मुस्तफा सियान साहब हो, कोई हो, मैं गाले कर रहा कि किसी पासे बिल्कुल आ भी नहीं आ रहा है, खिलाफ वर्जी करेगा वो पकड़ा जाएगा। खिलाफ वर्जी सब तो वड्डी ते कानून दी खिलाफ वर्जी ये वे
कि जिस वक्त ये आ जड़ा अवाम है, अवाम वोट किसी और नु दे रही है, वो जा किसी और नु रहा है। सर नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अभी रिसेंटली काउंटिंग में जीत गए खजाने दे डाका डालिया, हमारे साथ की गई है, मुल्की खजाने दे डाका डालिया, उस तो बाद इन्हां हुण आवाम दे मैंडेट दे डाका डालिया। इन्हां दा सिर्फ और सिर्फ ये रह गया डाके डाला। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्यों घट हो सकदा है। मेरी यूनियन काउंसिल वाले अगर सुनते होंगे, जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं खड़ा था जब उसका रिजल्ट आया, मैंने उस अपने साबिक नाज़िम और एक उनका जो है उसको मुखातब करके बताया। मैंने उनको कहा कि ये देखें यहाँ पे धांधली है, लेकिन हमें बाद में हमें पता चला ये धांधली तो पीटीआई वालों ने की है। देखें मेरी बात सुने, सबर दे नाल पीटीआई ने सबर दे तहम्मुल दे नाल इस चीज नु कि मुल्की मफाद नु मद्देनजर रखदे आया फिर उन्होंने अपनी सीटां जेड़ियां चोरी करके ले गए वो भी इन्होंने छाड़ दी। दरखास्त दी गई, रीकाउंटिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद उस्मान इब्राहिम साहब रीकाउंटिंग में भी जीते, रीकाउंटिंग ही नहीं जीते भाई मेरे, और रीकाउंटिंग 45 की रीकाउंटिंग हुई 9 फरवरी को गिल रोड पे। सर मैं वहां का आपके लाला पापा साहब वहां पे मौजूद थे। सर सारे मामलात को मैं चश्मदीद गुआ हूं। सर वहां पे फॉर्म 45 की रीकाउंटिंग हुई, रात के 11 बजे रिजल्ट आया, शुरू हो गया। कभी कहते हैं कुरान में अलग दो, कभी कुछ कहते हैं, कभी हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कभी कहां पे जा रहे हैं। अवाम की खिदमत करें, हम हमारी रिक्वेस्ट ये है, अवाम की खिदमत करें, मुल्क को चलने दे, गरीब अवाम का भला होने दे। हम सिर्फ ये यही तो लोगों का ये देखो कैसे भला होगा, कैसे डिलीवर करके इमरान खान साहब ने अगर डिलीवर नहीं किया उसका मलबा हम पे ना बैंक। आप दोनों मौजूद मेहमानों 2 नंबरी दे नाल मरियम नवाज नु वज़ीर आला बना दिता गया, 2 नंबरी दे नाल साडा सारा हलका जेड़ा ओ नून लीग दी तरफ चला गया, वो सारे बिल्कुल 2 नंबरी दे नाल जीते। फिर किस तरीके दे नाल अवाम दी खिदमत कर रहे हैं। सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की खिदमत करके दिखाई है, दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की खिदमत करेंगे। लाला साहब पापा पता नहीं कौन इन्हां नु अवाम की खिदमत किस तरीके से आपने 2013 से 2018 का दौर दिखाया है, हमने खिदमत करके दिखाई है इंशाल्लाह। अब भी ये देखें मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक माह में 4480 अरब का जो बजट, जो मिनी बजट लेके आई हैं, इसमें डेवलपमेंट के फंड हैं, 30 अरब का रमजान पैकेज है। ये सारे जो फंड्स हैं इंशाल्लाह ये अवाम के ऊपर लगेंगे। जो इंशाल्लाह हमारे हल्के के जो इंशाल्लाह हम अवामी बंदे हैं, इंशाल्लाह अवामी बन के दिखाएंगे। आप मेरी यूनियन काम किया है, हमने यूसी में काम किया है, हमारे हम इंशाल्लाह याफ्ता बनाएंगे। का विजन है, इनको इंशाल्लाह पूरा खिदमत नहीं कर सकते। जिन्होंने पैसा लाया सारा अवाम तो वसूल करना होने ना, ये पैसा ला के अवाम ते जड़ा वो इलेक्शन कमीशन दे नुमाइंदियां नु दे के पैसे सारे मामला कर करके ते चोरी करके ते इत्थे तक आए ने। इन्हां अवाम की खिदमत करनी है। साबित इमरान खान पे हो रहा है, 190 मिलियन का जो मामला है वो इमरान खान पे साबित हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह उसमें भी सजा हो जाएगी। और जो ये नहीं होएगा, बहुत जल्दी सजा हो जाएगी। और जो इंशाल्लाह सारे मामला में सारे वेलिया उस बंदे को तोड़ नहीं सके, इमरान खान नहीं तोड़ सके। इमरान खान कल्ला बंदा जेल उनकी बरी नहीं हुए, कल्ला बंदा बैक ने कहा जो तुम्हारे को हुंदा कर लो। इन्हां कोल एक कल्ला बंदा नहीं संभालिया, इन्हां मुल्क संभालना अकेला आदमी होता, कल्ला बंदा नहीं संभालिया। इमरान खान क्यों संभालना, क्यों मुल्क नहीं संभाल सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास अकेला होता। ये मौलाना फजलुर रहमान सच बोलिया, नहीं चलेगी। पहले मौलाना साहब सच नहीं बोलते, मौलाना साहब पहले सच बोलिया।
मौलाना साहब मौलाना साहब ने इस्तेमाल किया। अब मौलाना साहब हो गए हैं, मौलाना पहले साहब आप ने मौलाना इस्तेमाल साहब किया, को क्यों तब मैं तो ये वो मौलाना उनके साहब एहतराम में इस्तेमाल करते मैं रहे, तो वो अल्फाज जिन्हें इस्तेमाल करते रहे। मौलाना साहब को पता चल गया कि मैंने इस्तेमाल कर रहे हैं। बारी बारी बोले, बल्कि मुझे इजाज़त दें, मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाऊँ। नाजरीन, आपने मौजूद मेहमानों की बातें सुनी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे मैं एग्री हूँ या ये एक दूसरे की बातों से एग्री हूँ, लेकिन जहाँ तक बात हो रही थी सियासी टेम्परेचर को नीचे करने की, तो उसके लिए टेबल टॉक करना होने की पीटीआई और पीएमएल नून या दूसरी पार्टियों को एक जो टेबल टॉक की वाकई ज़रूरत है। और ये टेम्परेचर के साथ साथ जहाँ तक आवाम की बात है, तो आवाम का आज भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।